नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिकासार कोडार नहर लिंक परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2026 से पूर्व प्रारंभ होगा। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार, वशिष्ठ प्रांत अध्यक्ष, सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ ने बताया कि 45 वर्षों से लंबित सिकासार कोडार नहर लिंक परियोजना अब मूर्त रूप ले चुकी है। यह परियोजना भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी निर्णय, जन विश्वास और विकास के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस परियोजना से गरियाबंद महासमुंद अंचल में वर्षा आधारित कृषि की असमानता समाप्त होगी और स्थायी सिंचाई समाधान मिलेगा। सिकासार जलाशय के अधिशेष जल तथा आमा नाला व सोन नदी के अप्रयुक्त जल का संग्रह कर कोडार एवं केशवा जलाशयों की घटती क्षमता की पूर्ति की जाएगी। इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 178 गांवों के विशेषकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित होंगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री के जल से समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप कृषि उत्पादन, पेयजल उपलब्धता और ग्रामीण आर्थिक सुदृढ़ता को नई दिशा प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जिलों के किसान मुख्य रूप से कृषि कार्य हेतु मानसूनी वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। गरियाबंद जिले में स्थित सिकासेर बांध प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के दौरान अपनी पूर्ण जल भराव क्षमता तक भर जाता है, जिसके पश्चात अतिरिक्त वर्षा जल नदी के माध्यम से प्रवाहित हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित कोडार एवं केशवा बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में औसत वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष घटती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों बांध विगत कई वर्षों से अपनी पूर्ण जल भराव क्षमता तक नहीं भर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण खेतों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे प्रत्येक वर्ष जल अभाव के कारण फसलें सूख जाती हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए शुरू की गई है सिकासार कोडार लिंक कैनाल परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत सिकासार बांध को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से केशवा और कोडार बांधों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ये पाइपलाइन अतिरिक्त जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ाती है, जिससे बारिश का बचा हुआ पानी व्यर्थ न होकर अन्य जलाशयों में पहुंचे। भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया में सबसे पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है, नीचे सीमेंट कंक्रीट डाली जाएगी। इसके बाद बड़ी सावधानी से पाइपों को एक दूसरे से जोड़कर बिछाया जाता है। फिर गड्ढे को दोबारा मिट्टी से भर दिया जाता है और कुछ समय में उस पर हरी घास उगाती है। ऊपर से देखने पर यह पूरी व्यवस्था प्रकृति के साथ घुल मिल जाती है। ये पाइपलाइन सोन, सुखा और बगनाई जैसी नदियों के ऊपर बने एक्वाडक्ट से होकर गुजरती है। इन एक्वाडक्ट्स के माध्यम से पानी का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है, जिससे नदी के जलस्तर या मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पाइपलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करती है, वहां इसे भूमिगत रूप से ले जाया गया है ताकि सड़क यातायात सुचारू बना रहे। इस पाइपलाइन मार्ग पर कई वाल्व चेंबर और आउटलेट बनाए गए हैं, जहां से पानी भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से खेतों तक पहुंचता है। आधुनिक फ्लड और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के द्वारा खेतों को पानी दिया जाता है। यह पूरी व्यवस्था CADA नियंत्रण प्रणाली से संचालित है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार जल वितरण सुनिश्चित होता है। पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाहित जल सबसे पहले केशवा बांध में पहुंचता है, जहां जलस्तर बढ़ते हुए धीरे धीरे पूरा जलाशय भर जाता है। इसके बाद ये प्रवाह कोडार बांध तक पहुंचता है और वहां भी बांध पूरा भर जाता है। इस परियोजना से न केवल कोडार और केशवा क्षेत्र को पर्याप्त पानी मिलेगा, बल्कि पाइपलाइन मार्ग के आसपास के पूरे क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए स्थायी जल उपलब्ध रहेगा। सिकासार बांध में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए अमा नाला पर एक फीडर टैंक बनाने का प्रस्ताव है,
वर्षा के समय नाले में बह जाने वाले पानी को ये टैंक संचित कर सिकासार बांध तक पहुंचाएगा। इसी तरह सिकासार बांध के नीचे बहने वाली सोन नदी के प्रवाह को संचित करने के लिए एक बैराज निर्माण की योजना है, जिससे अतिरिक्त वर्षा जल का प्रभावी उपयोग हो सकेगा। फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और भूमि उपजाऊ बनेगी। ये परियोजना छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन प्रणाली में एक नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक पहल है। जल से समृद्धि की ओर सिकासार कोडार लिंक कैनाल परियोजना। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।